नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी में जो है संज्ञा, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे संज्ञा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी कंपटीशन एग्ज़ाम में यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी में भी हिंदी आती है तो आप जो है इस चैनल से कंप्लीट हिंदी कर सकते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से जो है हिंदी कर सकते हैं और आपको जो है पीडीएफ भी फ्री में जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी होगी डेफिनेशन, जो मतलब पेपर में अब पूछी नहीं जाती। ठीक है, लेकिन आपको याद रखनी है, डेफिनेशन भी कई बार इसकी पूछ ली जाती है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव कुछ भी आ सकता है संज्ञा में। ठीक है, अब इसके थोड़े से जो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मोर, घोड़ा, अनार हो गया, नगर हो गया, ये सारे हमारे क्या आते हैं? संज्ञा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आपको किताबों में मिलेंगे, 3 भी हैं, 5 भी हैं, लेकिन मैं आपको आज कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कि 3 होते हैं कि 5 होते हैं, 3 कौन से होते हैं और 5 कौन से होते हैं। तो अगर मुख्य भेद आ जाए, संज्ञा के मुख्य भेद और मूलतः भेद, तो वो तो होते हैं आपके 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर कुल भेद आ जाए संज्ञा के, तो वो होते हैं आपके 5। उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल भेद कितने होते हैं आपके? 5। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे चलते हैं तो व्यक्तिवाचक देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। उदाहरण से देख लेते हैं, उदाहरण से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास है गंगा। गंगा मतलब क्या हो गया? एक नदी का नाम। और एवरेस्ट हो गया, राम हो गया, रामायण हो गया, और ये क्या हो गया? दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या होता है आपको, कई बार जो होता है आपके बच्चों को जो है कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम उसको क्लियर करेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या होता है। अब जिस तरह मैंने नाम लिया गंगा का। अब गंगा, अब आपको क्या सोचना है, यानी कि गंगा, गंगा आपको जो है अपने मन में सोचना है। अगर हम मान लो गंगा का नाम लेते हैं, तो आप कहाँ पे चले जाते हैं? यानी कि गंगा जो हमारी इंडिया में जो नदी बहती है, वहाँ पे आप चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नदी का नाम लेते हो, तो नदी तो बहुत सारी हैं, यानी कि आप किसी एक प्लेस पे नहीं जाते। ठीक है, तो आप किसी प्लेस पे नहीं जाओगे, तो नदी क्या होगी आपकी? यानी कि जातिवाचक। अगर आप जिस तरह गंगा का नाम लिया मैंने, गंगा आप समझ गए कि नदी है, आप वहाँ प्लेस पे चले गए। ठीक है, यानी उस स्थान पे चले गए, यानी कि गंगा हमारी क्या? एक नदी है। अगर मैं नदी लूंगा, तो नदी तो बहुत सारी है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र भी है, यमुना भी है। ठीक है, तो आप नदी से जो है किसी स्थान पर नहीं पहुंचते, तो इसमें जो है, तो नदी क्या हो जाएगी आपकी? जातिवाचक। यानी कि अगर किसी स्थान पे नहीं पहुंचोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। अगर किसी स्थान पे आप पहुंच जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। उसी तरह सेकंड जो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जिस तरह एवरेस्ट। अब एवरेस्ट नाम लिया आप, सीधा आपको समझ जाओगे एवरेस्ट से क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। तो आप सीधा नेपाल में पहुंच जाओगे कि एवरेस्ट कहाँ पे हो गया? नेपाल में। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह बोल देता पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका शिवालिक पर्वत हो गया। ठीक है, मतलब कि आपके पर्वत जो हो गया कि जाति होगी पर्वत ठीक है, यानी कि पर्वत में बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पर्वत से आप किसी स्थान पे नहीं पहुंचते। जिस तरह अरावली पर्वत हो गया, शिवालिक पर्वत हो गया। ठीक है, तो पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं एवरेस्ट बोलूंगा, तो आप समझ जाओगे कि नेपाल वाला एवरेस्ट एवरेस्ट बोल रहा है, यानी कि ठीक है, नेपाल वाला पर्वत की बात हो रही है यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरह मैंने राम बोला, आप जो है अपने दिमाग में सोचोगे कि राम, यानी कि राम कौन से? जो रामायण वाले राम है। आप उस स्थान पर जो मतलब उस व्यक्ति तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। उसी तरह रामायण, अगर रामायण की जगह मैं आपको पुस्तक बोल दूं, तो पुस्तक पुस्तक तो बहुत सारी हैं। ठीक है, रामायण भी है, महाभारत भी है, कुरान भी है।
ठीक है, यानी कि पुस्तकें तो बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं रामायण बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये रामायण किसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि उस यानी कि राम की जो रामायण है, जो हमारी जो है राम सीता मतलब वो रामायण है पूरी, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे अगर महाभारत बोलूंगा। लेकिन अगर पुस्तक में बोलूंगा तो पुस्तक हमारी जाति होगी, यानी कि हम किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंचते उससे। उसी तरह दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली क्या हो गया हमारा। ठीक है, तो दिल्ली क्या हो गया हमारा, एक जो है मतलब क्या हो गया, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बोल दूं, यानी कि अगर मैं जिला बोल दूं, ठीक है, तो जिला, जिला से क्या आप किसी स्थान पे पहुंच रहे हैं, यानी कि जिला क्या हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, वो एक जाति होगी जिला। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली पहुंचूंगा तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे स्थान पे, यानी कि ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना, ये ट्रिक है एक तरह की। ठीक है, यानी कि अगर दिल्ली, यानी कि अगर आप किसी मतलब किसी के नाम पे पहुंच रहे हो तो, किसी जगह पे पहुंच रहे होते यानी कि व्यक्तिवाचक है। अगर जगह पे नहीं पहुंचते जिस तरह की झील है तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक आपका। ठीक है, तो अब आपको इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, जातिवाचक। अभी अभी मैंने आपको बताया जातिवाचक। जातिवाचक क्या होगा आपका, जिस इसकी जो है इसकी अर्थ देख लेते हैं, जिस शब्द से एक व्यक्ति की जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, यानी कि किसी जाति के जो सभी प्राणियों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। जिस तरह पर्वत, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पर्वत, यानी कि पर्वत में जो एक पर्वत एक जाति होगी टोटल। ठीक है, जिस तरह एवरेस्ट तो एक हो गया पर्वत जो नेपाल में है। ठीक है, लेकिन पर्वत में सारे पर्वत आ गए। नदी में क्या आ गई, सारी नदियाँ, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नील नदी सारी। ठीक है, जितनी भी नदियाँ, गाँव, गाँव में क्या आ गए, सारे गाँव आ गए। ठीक है, तो एक जाति होगी कुत्ता। अब कुत्ते का किसी का नाम तो नहीं ले बताया यहाँ पे। ठीक है, तो कुत्ता भी क्या हो गया, एक जाति होगी। अगर कुत्ते का नाम लेके हम बुलाते हैं तो है, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारा वो व्यक्तिवाचक हो गया अगर किसी कुत्ते का नाम लेके बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे कुत्ते क्या होगी, जाति। उसी तरह लड़का, अगर किसी लड़के का नाम लेते हैं हम, राम श्याम, राम श्याम गगन। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे, वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे अगर राम श्याम नाम लेते हैं। लेकिन लड़का क्या हो गया, एक तरह की जाति होगी, तो ये आ जाएगा आपका जातिवाचक में। नेक्स्ट चलते हैं भाववाचक। तो ये तो आसान है आपके, तो आप देखते ही पहचान लोगे। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ गुण भाव स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं वो हमारे भाव होते हैं, जिस तरह गाना, खाना पीना। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण देख लेते हैं। जिस तरह उदाहरण प्यार हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, घृणा होगी, क्रोध होगी, गुस्सा हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हो गए, भाव हो गए, खाना पीना। ठीक है, तो ये हम इनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे भाव हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक में एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, इस इसमें शब्द में प्रत्यय मिल जाएगा हमें। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी के अंत में लगता है। ठीक है, अगर प्रत्यय की प्रत्यय नहीं पता आपकी तो प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहां से वीडियो देख लेना। ठीक है, प्रत्यय की आपको जो है कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह स्त्री, स्त्री का एक मूल शब्द है, अगर इसके पीछे हमने त वो लगा दिया तो ये क्या बन गया, स्त्रीत्व। ठीक है, स्त्रीत्व बन गया। ठीक है, यानी कि तव वो क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। उसी तरह लड़का, लड़का से क्या बन गया, लड़कपन। पन क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, पन यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्यय। यानी कि जिनके पीछे प्रत्यय लगे होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे भाववाचक होते हैं। ठीक है, भाववाचक होते हैं अगर उनके प्रत्यय। अब पता कैसे लगेगा भाई प्रत्यय लगा है। ठीक है, देखो अब मूल शब्द आपको पता होना चाहिए। मूल शब्द क्या होता है, जैसा स्त्री है, स्त्री एक मूल शब्द है। लड़का क्या है, एक मूल शब्द है। ठीक है, मित्र क्या, अगर इसके पीछे हमने ता लगा दिया तो ये बन गया प्रत्यय। यानी कि जिनके पीछे प्रत्यय लगे होते हैं वो कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो है मीठा, मीठा क्यों, मीठा से क्या बन गया, मिठास। तो इसमें भी क्या हो गया आपका, प्रत्यय लगे हुए, यानी कि इसमें भी क्या होगी आपको भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, स्त्री, लड़कपन में क्या होया, पन लगा है, यानी कि लड़का। मूल शब्द निकाल लेना आपको, मूल शब्द जब निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भाववाचक प्रत्यय वो है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे इसमें। उसके बाद द्रव्यवाचक, ये बिल्कुल ही आसान है आपका। ठीक है, द्रव्यवाचक किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्द। जिस तरह सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, पानी, तेल। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, आपके द्रव्यवाचक में आ गए। ठीक है, तो आप इसको देख लेना।
इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपका पेपर से, ज़्यादातर जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ही आपके जो आते हैं, ठीक है। तो आपको वो तो याद करना ही है, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे समूहवाचक, यानी जिससे किसी समूह का बोध हो हमें, किसी समूह या समुदाय का, इसे समुदायवाचक भी कहते हैं। इस तरह कक्षा होगी, कक्षा में बच्चे होते हैं बहुत सारे, एक समूह हो गया। परिवार हो गया, परिवार भी समूह होगा। भेड़ समूह हो गया, ठीक है। पशु जो हो गया, भीड़ होगी समूह हो गया, ठीक है। तो जहाँ भी समूह होगा वहाँ पे आप समूहवाचक हो जाएगा। अब मैं आपको जो आपके जो है कुछ कंफ्यूजिंग जो है प्रश्न भी करा देता हूँ आपके, ठीक है। प्रश्न, जिस तरह रामायण में श्री राम जी की कहानी है, हम रामायण पढ़ते हैं, ये एक जो आपका प्रश्न इसी तरह आ गया, ठीक है। तो रामायण में श्री राम जी की कहानी है, ठीक है। तो रामायण क्या हो गया इसमें, रामायण, अब आपने सोचना है कि रामायण से हम किससे जाते हैं, जो राम जी की रामायण है, यानी कि उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो अ, ठीक है रामायण है। तो उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और राम, राम हमें पता है किसी की, यहाँ भगवान श्री राम की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। उसी तरह लंका का राजा रावण था। अब रावण हमें पता चल गया जो रामायण में था, यानी कि हम एक व्यक्ति के पास पहुंच गए, ठीक है। तो व्यक्ति के पास पहुंच गए तो उसमें क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह देश में रावणों की कमी नहीं है। अब देखो, देश में रावणों की कमी नहीं है। अब इसमें, इस उदाहरण में और इसमें क्या फर्क है, इसमें हमने कहा था कि लंका का राजा रावण था, ठीक है। यानी कि रावण, लंका का राजा क्या था, रावण था। एक जो है हमें पता है कि रामायण में क्या था, रावण था। उसी तरह देश में रावणों की कमी नहीं है। अब एक बात तो ये है, ये तो हमारी जो हो रही है पास्ट की बात, यानी कि भूतकाल की। अब देखो रावण क्या जो है हमारे जो अभी वर्तमान में कोई रावण है क्या, नहीं है। हम उसको सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं जो पिछला रावण था, यानी कि जो रामायण में जो रावण था उससे हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि उन रावणों की बात कर रही है जो वर्तमान में हमारे समाज में है, ठीक है। लेकिन उससे कंपेयर जो हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक, यानी कि जो रावण बहुत सारे घूम रहे हैं हमारे जो है वर्तमान में, ठीक है, जो वर्तमान में होगा ना, तो यहाँ से कंपैरिजन की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक। उसी तरह घर घर में सीता रहती है। अब एक सीता तो वो थी जो रामायण में थी, लेकिन वो क्या होगी हमारी भूतकाल में, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो कोई हमारी सीता है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, प्रेजेंट में हमारी कोई सीता नहीं है, तो ये एक जातिवाचक है, ठीक है। प्रेजेंट में कोई भी सीता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी सीता की बात हो रही है, घर घर में सीता रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट उदाहरण, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो गांधी जी यहाँ पे क्या हो गए, हमें पता है गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, यानी कि गांधी जी क्या हो गए, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जिस तरह राहुल गांधी हो गया, अभी एक सरनेम हो गया यहाँ पे गांधी, तो यहाँ पे जातिवाचक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गांधी कोई भी लगा सकता है अपने पीछे, जिस तरह राहुल गांधी हो गया, तो यहाँ पे जातिवाचक होएगा। लेकिन हमें पता था गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी है हमारी, तीन है, ठीक है। ये आपको याद रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी है, तीन है। अगर आज आपके पास अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ये है पांच, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी जो है संज्ञा कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।